यह कुंभ मेला है दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे भव्य और शानदार आयोजन है। यह कुंभ मेला भारत के हृदय को देखने का झरोखा है। दर्द और पीड़ा से उबरने और आनंदमय उत्सवों के माध्यम से दिव्यता को अपनाने का अद्भुत अवसर है। यह सनातन का उत्सव है। कुंभ मेला मानवता का सबसे बड़ा उत्सव है, जो करोड़ों श्रद्धालुओं को मेला स्थल पर आकर्षित करता है। कुंभ मेला साधु संतों और सन्यासियों का पर्व है, जो बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के अपने अपने संप्रदायों के बैनर तले एकजुट होकर मेला स्थल पर आते हैं। कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह आध्यात्मिकता, संस्कृति और परंपरा का एक भव्य संगम है, जो भारत की समृद्ध विरासत के सार का प्रतिनिधित्व करता है। कुंभ मेला कल्पना से परे है। उगता सूरज, गूंजते मंत्र, बजने वाली घंटियां और रंगीन परिधान एक ऐसा क्षण बनाते हैं जो सामान्य से परे होता है। यह जीवन का उत्सव है, पवित्रता के साथ जुड़ाव है और उस सुंदरता की याद दिलाता है जो तब मौजूद होती है जब मानवता प्रकृति और परमात्मा के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। कुंभ मेला एक ऐसा अनुभव है जो कल्पना से परे है, भावनाओं का एक विशाल समुद्र और आध्यात्मिकता का एक रहस्यमय क्षेत्र है जिसे किसी ने अभी तक नहीं खोजा है। हवा धूप और फूलों की सुगंध से घनी है, क्योंकि भक्त पीढ़ियों से चले आ रहे अनुष्ठानों में संलग्न है। यह आयोजन विविध संस्कृतियों और मान्यताओं का मिश्रण है, जहां विभिन्न संप्रदायों के संत, तपस्वी और आध्यात्मिक नेता एक साथ आते हैं, ज्ञान की खोज में एकजुट होते हैं। कुंभ मेला सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विभाजनों को दूर करते हुए विविध पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के बीच एकता और भाईचारे की गहरी भावना को बढ़ावा देता है। अपने आध्यात्मिक महत्व से परे, कुंभ मेला भारतीय विरासत के एक जीवंत उत्सव के रूप में कार्य करता है, जिसमें संगीत, नृत्य और कलात्मक अभिव्यक्तियों सहित गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित होती है। कुंभ मेला मुख्य रूप से साधुओं और संतों के लिए एक भव्य समागम है, जो एक आध्यात्मिक चुंबक के रूप में कार्य करता है, जो विभिन्न पृष्ठभूमि और स्थानों से इन तपस्वी अभ्यासकर्ताओं को आकर्षित करता है। यह पवित्र त्योहार उन्हें घने जंगलों, सुदूर गुफाओं या ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों जैसे एकांत क्षेत्रों से आने के लिए प्रोत्साहित करता है, जहां वे अक्सर ध्यान और चिंतन में वर्षों बिताते हैं। यह भव्य तीर्थ यात्रा उन भक्तों को आकर्षित करती है जो पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के लिए एकत्रित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि मेले के दौरान इन पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से व्यक्ति के पाप शुद्ध हो जाते हैं और मुक्ति यानी मोक्ष मिलती है। इसके अलावा यह आध्यात्मिक शिक्षा, चर्चा और साधुओं के नाम से जाने वाले श्रद्धेय तपस्वियों के साथ बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करता है। कुंभ मेला सनातन धर्म की सामूहिक आस्था का प्रतिनिधित्व करता है, जो विभिन्न संप्रदायों, परंपराओं और भौगोलिक क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाता है, जिससे हिंदू धर्म की समावेशिता और बहुलवादी प्रकृति पर जोर दिया जाता है और इस प्रकार कुंभ मेला आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के केंद्र बिंदु है। कुंभ मेला दार्शनिक, शास्त्रीय और आध्यात्मिक ज्ञान के आदान प्रदान का एक मंच है। विभिन्न परंपराओं के संत, ऋषि और विद्वान
शिक्षाएं साझा करते हैं, जिससे यह सनातन धर्म का एक जीवंत विश्वविद्यालय बन जाता है। सनातन धर्म की तरह ही कुंभ मेले की शुरुआत कब हुई, यह कहना भी मुश्किल है। लेकिन कुंभ मेले का वर्णन ह्वेन सांग के लेखन में उनके भारत यात्रा विवरण में मिलता है। 629 से 645 ईस्वी तक भारत में 17 साल की यात्रा के दौरान 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु और विद्वान ह्वेन सांग ने अपनी पुस्तक ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स में भारतीय संस्कृति और धर्म के विभिन्न पहलुओं का दस्तावेजीकरण किया था। चीनी यात्री ह्वेन सांग के लेखन में 644 ईस्वी में इस मेले के एक प्राचीन संस्करण का संदर्भ मिलता है। उन्होंने अपने संस्मरणों में कुंभ का जिक्र करते हुए राजा हर्षवर्धन के दान का जिक्र करते हुए लिखा, वे 75 दिनों तक दान किया करते थे, जब तक कि उनके राजसी वस्त्र समेत उनके पास का तमाम धन खत्म न हो जाए। राजसी वस्त्र दान करने के बाद वे अपनी बहन राजश्री के वस्त्र मांग कर पहना करते थे। उसके खजाने को उसके जागीरदारों द्वारा फिर से भर दिया गया था। वह पोलोएक्या यानी प्रयाग राज्य में 2 नदियों के संगम पर स्थित एक स्थल पर इस तरह के अनुष्ठान का वर्णन करता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि सैकड़ों लोग अपने पापों को धोने के लिए 2 नदियों के संगम पर स्नान करते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार यह कुंभ मेले या उसके पूर्ववर्ती का सबसे पुराना जीवित ऐतिहासिक विवरण है। कुंभ मेले का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। कुंभ मेले में कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा, सुराही, मटका या कलश है। यह वैदिक ग्रंथों में इस अर्थ में अक्सर पानी रखने के संदर्भ में या अमरता के अमृत के बारे में पौराणिक किंवदंतियों में पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले की शुरुआत प्राचीन काल में हुई थी और यह हिंदू पौराणिक कथाओं और वैदिक ग्रंथों में पाए जाने वाले समुद्र मंथन से जुड़ा है। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र अपने दिव्य हाथी ऐरावत पर सवार थे जब उनकी मुलाकात ऋषि दुर्वासा से हुई। ऋषि ने उन्हें एक अनोखी माला भेंट की जो उन्हें एक अप्सरा द्वारा दी गई थी। इंद्र ने विनम्रता पूर्वक माला स्वीकार कर ली और इसे ऐरावत के धड़ पर रख दिया। सुगंधित फूलों ने मधुमक्खियों के झुंड को आकर्षित किया, जिससे हाथी चिढ़ गया और उसने माला को जमीन पर फेंक दिया। इस कृत्य से ऋषि क्रोधित हो गए, क्योंकि माला सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करती थी और प्रसाद के रूप में पूजनीय थी। नतीजतन देवी लक्ष्मी महासागरों में वापस चली गई। जवाब में दुर्वासा ने इंद्र और सभी देवताओं को श्राप देकर उनकी जीवन शक्ति और भाग्य छीन लिया। असुरों के साथ आगामी संघर्षों में देवताओं को हार का सामना करना पड़ा और बाली के नेतृत्व में असुरों ने 3 लोकों पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तब देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया, जिन्होंने उन्हें असुरों के साथ कूटनीतिक बातचीत में शामिल होने की सलाह दी। देवों और असुरों ने अमरता के अमृत की तलाश में सहयोगात्मक रूप से दूध के सागर का मंथन करने के लिए एक साझेदारी बनाई और इनाम साझा करने पर सहमति व्यक्त की। क्षीरसागर का मंथन प्रारंभ हुआ। मंदराचल पर्वत को उखाड़कर मथनी के रूप में उपयोग किया गया और भगवान शिव के गले से वासुकी को मथनी की रस्सी बनाया गया। समुद्र मंथन से ढेर सारे पदार्थ निकले। उनमें से एक घातक जहर था जिसे हलाहल के नाम से जाना जाता था। इससे देवता और राक्षस भयभीत हो गए। शिव ने तीनों लोकों की रक्षा के लिए हलाहल को ही पी लिया।
जिसके सेवन से उनके गले का रंग नीला हो गया और भगवान शिव का नया नाम नीलकंठ हो गया। अंत में धन्वंतरी अमरता के स्वर्गीय अमृत से भरा कलश लेकर जल से बाहर निकले। इस पर कब्जा करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच लड़ाई होने लगी। अमृत कलश को असुरों द्वारा जबरन अपने कब्जे में लेने से रोकने के लिए इसकी सुरक्षा देवता बृहस्पति, सूर्य, चंद्र और शनि को सौंपी गई थी। असुरों से छिपाने के लिए चारों देवता अमृत कलश लेकर भाग गए। देवताओं की साजिश को जानकर असुर क्रूर हो गए और अमृत कलश के साथ भाग रहे 4 देवताओं का पीछा किया। यह पीछा 12 दिन 12 और रात तक चला। देवलोक के ये 12 दिन पृथ्वी पर मानव जीवन के 12 वर्ष माने जाते हैं। कुछ पौराणिक किंवदंतियों के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच लड़ाई के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में गिरी। कुंभ मेला कोई साधारण मेला नहीं है। यह एक पवित्र घटना है जो विशिष्ट स्थानों पर होती है, जिन्हें दैवीय ऊर्जा से युक्त तीर्थों के नाम से जाना जाता है। ये स्थान पारंपरिक रूप से बृहस्पति, सूर्य, चंद्र और शनि इन 4 ग्रहों से जुड़े हुए हैं और यह त्योहार आध्यात्मिक महत्व और एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना के अभिसरण द्वारा चिह्नित है। सूर्य, चंद्रमा, गुरु यानी बृहस्पति और शनि ग्रह कुंभ के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नतीजतन कुंभ मेला इन 4 खगोलीय पिंडों से जुड़े एक विशिष्ट स्थान पर आयोजित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष के दौरान चंद्र ने अमृत को फैलने से रोका, गुरु ने कलश को छुपाया, सूर्य ने इसे टूटने से बचाया और शनि ने इसे इंद्र से बचाया। परिणामस्वरूप जब ये ग्रह एक ही राशि में स्थित होते हैं तो कुंभ मेला मनाया जाता है। राशि चक्र और ज्योतिषीय गणना के अनुसार 4 प्रकार के कुंभ मेले मनाए जाते हैं। प्रत्येक स्थान हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक हर 12 साल पर मेले का आयोजन करते हैं और यह मेला हर 3 साल में मनाया जाता है। इसलिए 12 साल बाद मेला वापस पहले स्थान पर आ जाता है। महाकुंभ मेला यह केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। यह प्रत्येक 144 वर्ष या 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। इस वजह से 13 जनवरी 2025 से प्रयाग में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर शुरू हुआ महाकुंभ मेला बेहद खास है, जो करोड़ों तीर्थयात्रियों को आकर्षित कर रहा है। पूर्ण कुंभ 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है और चारों तीर्थ स्थलों पर बारी-बारी से इसकी मेजबानी की जाती है। यह मेला पूर्ण इसलिए कहलाता है क्योंकि यह 12 वर्षों के चक्र का समापन करता है। पूर्ण कुंभ मेला नासिक और उज्जैन में हर 12 साल में आयोजित किया जाता है, जब बृहस्पति सिंह राशि में होता है और सूर्य मेष या सिंह राशि में होता है। अर्ध कुंभ मेला अर्ध कुंभ मेला भारत में हर 6 साल में केवल 2 स्थानों यानी हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। इन दोनों स्थानों पर अर्ध कुंभ मेला तब मनाया जाता है जब बृहस्पति सिंह और कुंभ राशि में होता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में सूर्य के साथ मेष राशि में प्रवेश करता है,
तब कुंभ मेला हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर आयोजित किया जाता है, जब बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करता है और अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं। इसके अलावा जब सूर्य मकर राशि में होता है और बृहस्पति वृषभ राशि में होता है, तब भी प्रयागराज में कुंभ मनाया जाता है। कुंभ मेला नासिक में गोदावरी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है। जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा चंद्र युति पर कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, तब भी गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मनाया जाता है। कुंभ मेला उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है और कार्तिक में सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं। इसके अलावा जब बृहस्पति तुला राशि में प्रवेश करता है और कार्तिक अमावस्या पर सूर्य और चंद्रमा एक साथ रहते हैं, तब भी उज्जैन में कुंभ मनाया जाता है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक तीर्थयात्रियों का जमावड़ा भी कहा जाता है। कुंभ मेला संतों और साधुओं के लिए इकट्ठा होने, बातचीत करने और सनातन धर्म के सिद्धांतों और प्रथाओं पर गहन चर्चा में शामिल होने के लिए एक केंद्र बिंदु है। हजारों साधु जो त्याग और आध्यात्मिक खोज का जीवन जीते हैं, विभिन्न हिंदू परंपराओं और संप्रदायों से एक साथ आते हैं। इनमें से कई साधु अलग अलग संप्रदायों या अखाड़ों से संबंधित हैं। प्रत्येक का अपना अपना दर्शन, अभ्यास और अनुष्ठान है, लेकिन वे सभी सनातन धर्म के शाश्वत सिद्धांतों के प्रति एक समान भक्ति से एकजुट हैं। कुंभ मेला विद्वानों, आध्यात्मिक नेताओं और साधुओं के लिए सनातन धर्म पर दार्शनिक बहस में शामिल होने, कर्म, मोक्ष, धर्म, आत्मा और अंतिम वास्तविकता जैसे विषयों की खोज करने का एक मंच है। कई तीर्थयात्री और सत्य साधक श्रद्धेय संतों से दीक्षा या आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए कुंभ मेले में भाग लेते हैं। इसे शुद्धि और आत्म प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। इस दीक्षा में अक्सर सनातन धर्म पर शिक्षा, धर्म और भक्ति के मार्ग पर व्यक्तियों का मार्गदर्शन करना शामिल होता है। कुंभ मेला ध्यान और पवित्र मंत्रों के जाप का स्थान है। साधु गहन ध्यान और प्राचीन धर्म ग्रंथों की शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि कई तीर्थयात्री सामूहिक प्रार्थना और ध्यान में शामिल होते हैं और शांति, दिव्य ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति को बढ़ावा देते हैं। कुंभ मेले का सबसे उल्लेखनीय पहलू सनातन धर्म के भीतर विभिन्न परंपराओं के बीच एकता को बढ़ावा देना है। प्रथाओं और अनुष्ठानों में अंतर के बावजूद ध्यान आत्म प्राप्ति, दिव्य सत्य की समझ और मुक्ति की खोज के अंतिम आध्यात्मिक लक्ष्य पर बना हुआ है। सनातन धर्म की पवित्र शिक्षाओं के प्रति एक साझा श्रद्धा है, जो सांप्रदायिक विभाजन से परे है। पूरे कुंभ मेले के दौरान तपस्वियों, संतों और भक्तों के जुलूस निकलते हैं, जिसमें प्रतिभागी मंत्र और भजन गाते हैं, सनातन धर्म की शिक्षाओं के प्रति अपनी भक्ति की पुष्टि करते हैं। ये अनुष्ठान केवल आस्था का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक पथ के शाश्वत सत्य और प्रथाओं की प्रतीकात्मक पुष्टि भी है। मानवता की सबसे बड़ी सभा में दुनिया भर के लाखों लोग भाग लेते हैं। कुंभ मेले का संपूर्ण आयोजन अपने आप में
आश्चर्यजनक एवं आकर्षक और मनमोहक होता है। हालांकि यह अखाड़े ही हैं जो वास्तव में अपने गहन दर्शन और आध्यात्मिक प्रथाओं से उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध करते हैं। अखाड़ा संस्कृति की शुरुआत 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य के समय से हुई। आदि शंकराचार्य ने तपस्वियों, विद्वानों और आध्यात्मिक साधकों की नियमित सभाएं स्थापित की। इन सभाओं ने आध्यात्मिकता, दर्शन और धार्मिक प्रथाओं के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा, बहस और विचारों के आदान प्रदान के लिए मंच के रूप में कार्य किया था। इन सभाओं ने न केवल बौद्धिक जुड़ाव को प्रोत्साहित किया बल्कि हिंदू धर्म के भीतर विभिन्न संप्रदायों और परंपराओं के एकीकरण में भी मदद की। ऐसा माना जाता है कि उस समय हिंदू सनातन धर्म का समर्थन करने, रीति रिवाजों को मानने और उनका पालन करने वाले संतों को एकजुट करने के लिए 7 अखाड़े थे, जैसे महानिर्वाणी, निरंजनी, जूना, अटल, आवाहन, अग्नि और आनंद अखाड़े। ये अखाड़े आक्रमणकारियों से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए भी लगे हुए थे। बाद में 7 अखाड़े अपनी आस्था और विचारधारा तथा जिस भगवान की वे पूजा करते हैं उसके अनुसार 13 अखाड़ों में विभाजित हो जाते हैं। 13 अखाड़े हिंदू धर्म की पारंपरिक संरचना और धार्मिक प्रथाओं का अभिन्न अंग है। ये अखाड़े 3 मुख्य संप्रदायों के अंतर्गत संगठित हैं, जिनके अपने विशिष्ट रीति रिवाज और प्रथाएं हैं। ये 3 संप्रदाय हैं। शैव सन्यासी संप्रदाय में 7 अखाड़े शामिल हैं। दूसरा संप्रदाय वैरागी संप्रदाय है। इस संप्रदाय में 3 अखाड़े हैं और तीसरे उदासीन संप्रदाय में भी 3 अखाड़े शामिल हैं। इस शैव संप्रदाय से जुड़े अखाड़े भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं। इनमें महानिर्वाणी का श्री पंचायती अखाड़ा दारागंज, प्रयागराज में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा में अपनी भूमिका के लिए उल्लेखनीय है। इस परंपरा को कई वर्षों से कायम रखा गया है। दूसरा महत्वपूर्ण अखाड़ा वाराणसी में श्री पंच अटल अखाड़ा है, जो विशेष रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समुदायों के व्यक्तियों को दीक्षा देता है। तीसरा अखाड़ा श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी, जो प्रयागराज में स्थित है और लगभग 50 महामंडलेश्वरों का घर है। महंत नरेंद्र गिरी इसी अखाड़े से जुड़े थे। चौथा अखाड़ा त्र्यंबकेश्वर तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा पंचायती है, जिसमें कोई महामंडलेश्वर नहीं है। इसके बजाय आचार्य का पद महत्वपूर्ण है। पांचवा अखाड़ा श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा है, जो वाराणसी में स्थित है। यह अखाड़ा सबसे बड़ा है, जिसमें लगभग 5 लाख साधु हैं। वाराणसी में श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा शैव संप्रदाय का 6ठा अखाड़ा है और अन्य अखाड़ों के विपरीत महिला सहयोगियों को दीक्षा नहीं देता है। 7वां अखाड़ा श्री पंच दशनाम पंच अग्नि अखाड़ा है, जो गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है, जहां दीक्षा विशेष रूप से ब्रह्मचारी ब्राह्मणों के लिए आरक्षित है। अखाड़ों में दूसरा संप्रदाय वैरागी है। इस संप्रदाय में 3 अखाड़े हैं और इसके संत भगवान विष्णु और उनके अवतारों में विश्वास करते हैं। बैरागी संप्रदाय के 3 प्रमुख अखाड़े हैं। गुजरात में दिगंबर अखाड़ा, मथुरा कांची में निर्मोही अखाड़ा और अयोध्या में निर्वाणी अखाड़ा।
उदासीन संप्रदाय की उत्पत्ति सिख धर्म में हुई है और इसकी विशेषता 5 तत्वों की पूजा है: पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। उदासीन संप्रदाय में 3 अखाड़े शामिल हैं। प्रयागराज में स्थित श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा उदासीन संप्रदाय के पहले अखाड़े के रूप में पहचाना जाता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सेवा है। दूसरा अखाड़ा, जिसे श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा के नाम से जाना जाता है, कनखल, हरिद्वार में स्थित है, जहां 8 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दीक्षा समारोह आयोजित किए जाते हैं। तीसरा अखाड़ा श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा है, जो कनखल में ही स्थित है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अखाड़े के सभी केंद्रों पर धूम्रपान निषिद्ध है। अखाड़ों की पहचान उनके अद्वितीय दार्शनिक दृष्टिकोण, पूजा पद्धतियों और मुख्य देवताओं के चयन से होती है। इस विविधता के बावजूद सभी अखाड़े एक साझा मिशन द्वारा एकजुट हैं: सनातन धर्म का संरक्षण और प्रचार। कुंभ मेले में उनका जमावड़ा इस सामूहिक उद्देश्य के प्रमाण है। एक बाहरी पर्यवेक्षक के लिए यह उल्लेखनीय है कि कैसे लाखों लोग बिना किसी केंद्रीय प्राधिकरण, प्रचार या औपचारिक निमंत्रण के पूर्व निर्धारित तिथि और स्थान पर कुंभ मेले में जुटते हैं। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि बिना किसी संघर्ष के ज्ञान, अनुभव और दृष्टिकोण के आदान प्रदान में संलग्न होकर पूरे 1 महीने तक शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में रहने की उनकी क्षमता है। कार्यक्रम के समापन पर प्रतिभागी ज्ञान, तपस्या और आध्यात्मिकता से समृद्ध होकर अपने गृह क्षेत्रों में लौट आते हैं। यह घटना कुंभ मेले के गहन ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करती है और सनातन धर्म के अनुयायियों की अटूट भक्ति को दर्शाती है।